गांव बाबोली में आर्य समाज मंदिर में हुए आर्य समाज के लोगों द्वारा भारी संख्या में पहुंचकर महायज्ञ कार्यक्रम में जहां हमारे कार्यक्रम में भाग लिया है। इस दौरान यहां पर पहुंचे अलग अलग राज्यों के आर्य जनों ने संबोधित करते हुए कहा है कि जो बाबोली आर्य समाज मंदिर है, इसी मंदिर में सभी आर्यजनों के सहयोग से बनाएंगे आर्य समाज का भव्य मंदिर। यह कहना है डॉक्टर राजेंद्र वेदालंकार का। साथ ही यहाँ पर अनेक प्रभु जन पहुँचे हैं, जिनमें से अनेक संत यहाँ पर आर्य समाज के पहुँचे हैं। उन्होंने अपने अपने संबोधन में यहाँ पर सभी को आह्वान किया कि सभी इसी तरह एकजुट रहे। और बापोली में जो आज आर्य समाज मंदिर में महायज्ञ हुआ है, इसमें सभी ने आहुति डाली है और सभी एकजुट हैं, जिसमें पानीपत जिला ही नहीं, हरियाणा प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों से आर्य समाज के लोग शामिल हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। क्या कहना आर्य समाज के प्रबुद्ध लोगों का, जो यहाँ पर आर्य समाज के संत भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने अपने विचार रखे। आपको सुनवाते हैं कि किस तरह मंदिर बनाने की मांग को लेकर यहाँ पर पुरजोर उठी है और क्या कहना है अलग अलग संतों का। यमुना भाट न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। का अन्याय अत्याचार बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। अन्यथा इस्कॉन तो बहुत छोटी मोटी संस्था तो नहीं है, ये तो चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे हमारे, लेकिन इस्कॉन पूरे विश्वव्यापी संस्था। 2023 अक्टूबर में इस्कॉन की संस्था ने 25 अक्टूबर को इतना बड़ा लेटर दिया। पूरी संस्था ने 3 मिलियन लोग तो यूट्यूब पे हैं कि राहुल आर्य और आर्य समाज के विरुद्ध हम नहीं लड़ना चाह रहे हैं। और वो लोग थे जिन्होंने महर्षि ध्यान को गाली दी थी, वो लोग थे जिन्होंने आर्य समाज को गाली दी थी, जिन्होंने आर्य समाज की तुलना इस्लाम से की थी। इसीलिए उस समय पर मैंने स्वामी जी महाराज को फोन किया, बेटा मैं तो कनाडा में हूं और रात्रि है, मैं सो रहा हूं। मैंने कहा महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। महाराज जी ने कहा अभी रुक तू, 10 मिनट में मेरे पास वीडियो भेजी और पूरे आर्य समाज से मेरे पास सन्यासियों गुरुकुलों से वीडियो आई और इस्कॉन संस्था को झुकना पड़ा। और स्वामी महर्षि दयानंद जी महाराज पर जो उन्होंने बात की थी ना, उस बात के लिए पब्लिकली सामाजिक रूप से क्षमा भी मांगी उन लोगों ने। यह ताकत है आर्य समाज की, यह ताकत है हमारे साधु सन्यासियों की। तो यहाँ पर हमारे कुछ यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे आर्य, उनको कमजोर समझकर यदि इस प्रकार की घटना होगी तो ये अन्याय है, अत्याचार है। हम इस अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे और यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो ये आर्य समाज तो कम पड़ जाएगा, या गांव में लारे लंगर पूरी गाड़ियां भर भर के आएंगे। लेकिन क्योंकि हमें भरोसा है, हमारे राज्यपाल जी, स्वामी जी आदि सब लोग हैं, वो अच्छे से निपटा रहे और हम सभी भी इसमें अच्छे से लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो जाएगा, ये भी मैं आशा करता हूं। और आप सभी को अपनी ओर से भी आश्वासन देता हूं। अंतिम पंक्तियां बोलता हूं। इन्होंने यहां पर एक वीडियो बनाई थी ना कि आर्य और तथाकथित कुछ अपशब्द बोले थे। अरे आर्य वो जो वेदों का रक्षक है, आर्य वो जिसने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाई, आर्य वो जो हिंदुओं का सच्चा रक्षक है। और इस आर्य के विरुद्ध इस प्रकार के दुर्दांत और इस प्रकार के घृणित कर्म यदि होते हैं तो हम ये सहने नहीं करेंगे। पाकिस्तान में 428 आर्य समाज थी, आज एक भी नहीं है। हमारे गांव में बीमारी पहुंच गई है, इस बीमारी को हम बढ़ने नहीं देंगे। ये कैंसर है, ये धार्मिक बलात्कार है और ये हमें सहन नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अपने सारे साधु सन्यासी जितने भी माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी, रणदीप जी आदि आए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मजबूती दी। और जितने भी मंच पर माननीय सम्मानीय कृष्ण जी है, मेरी टीम जितनी आई हुई है थैंक्स भारत की, उन सबको भी मैं नमन करता हूं, मेरे साथ खड़े रहते हैं दल बल से। और सबसे बड़ी बात, 2 शब्द यहाँ के आर्यों के लिए। जब वो वीडियो मैंने देखी ना, मेरा दिल कचोट गया कि मेरे आर्यों पर इस प्रकार से चाकू छुरिया, इस प्रकार से धारदार हथियार, वो भी यज्ञ करने पर, तो उसी समय हमने ठान लिया था कि अपनी बात को पहुंचाएंगे और आज ये हमें दिखाई दे रहा। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।